सब्स्टिट्यूशन का जो है हमने सारा प्रोसेस एक एक करके कवर कर दिया ना। सारी वीडियो सब्स्टिट्यूशन की जो है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं ना। सब्स्टिट्यूशन पूरा एक एक करके सारा कुछ जो है मैटर निपट गया है। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे तीन तरीके का। हमने बताया था कि इंटीग्रेशन आपके तीन तरीके के पढ़ने हैं। कौन कौन? सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा बाई पार्ट मेथड और तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, एंड डेफिनेट में आपको तीन तरीके पढ़ने थे, सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन। हमने आपको स्टार्टिंग में ही सचेत किया था कि डिफरेंशिएशन करते टाइम जैसे प्रोडक्ट रूल आप लगाते हो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन में नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन में लेकिन प्रोडक्ट वाले काम पे होता काम है। कैसे होता है जरा देखिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट ना, नोट्स बना लीजिए बढ़िया से। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, बाई पार्ट वाले इंटीग्रेशन में इसके पहले आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, कुछ बेसिक फार्मूले जरूर आने चाहिए। इसमें काम ये होता है कि जैसे दो फंक्शन है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से करके है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो ये कहता है कि जो है एक को फर्स्ट मानिए, एक को सेकंड मानिए। फर्स्ट मानिए, इसको मानिए सेकंड। और इसका स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दीजिए, फर्स्ट फंक्शन हाँ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन तो हो गया सेकंड फंक्शन, जिसको आप फर्स्ट माने हो, जिसको सेकंड माने, सेकंड फंक्शन dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे, होल इंटीग्रेशन, और अंदर के मटेरियल के बाद जो भी रहेगा फिर उसके बाद फिर dx। अंदर का मटेरियल जो रहेगा देखिए रहेगा, तो मान लीजिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। इतना निकालने के बाद देखिए काम क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो चीजें बनानी है। दो चीजों के अगर प्रोडक्ट में कोई चीज है, दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो क्या करना है, फर्स्ट को वैसे रखना है, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करना है, माइनस फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना है, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करना है, और जो आएगा उसे फिर से इंटीग्रेट करना है ना। तो कम से कम आपको जो है 3 लाइन तो जानी ही जानी है, उससे ज्यादा जाएगा। अभी इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे ना, जो यहां आएगा हो सकता है इसी पे खत्म हो जाए, हो सकता है एक बार हमें और यही चीज लगानी पड़े। तो काम क्या है, अगर इंटीग्रेशन दो चीजों का करना है, दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। समझ पा रहे हो बात को ना। अब ये फर्स्ट और सेकंड माने किसको, किसको बोले फर्स्ट और किसको बोले सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू वर्ड आइलेट, लेटर ऑफ वर्ड आइलेट में होता ये है कि आई फॉर, सबका मतलब लिख लीजिए, आई फॉर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जरा सोचिए, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शंस, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास है। हमें फर्स्ट किसे मानना है, सेकंड किसे मानना है, ये डिपेंड करता है जो हमारा वर्ड के लेटर्स हैं, आइलेट वर्ड के लेटर्स हैं, उसमें जो पहले आता है उसे हम बोलेंगे फर्स्ट, जो बाद में आता है उसे हम बोलेंगे सेकंड। बहुत सारे इंटीग्रेशन ऐसे हैं, जैसे आ गया है मान लीजिए एक्स क्यूब लॉग एक्स, हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब ऐसा इंटीग्रेशन आ गया पुराने नियम कायदे से, तो इसको हम कतई नहीं कर सकते हैं। एक्स क्यूब लॉग एक्स को ऐसा फॉर्म कभी नहीं पढ़ा ना सब्स्टिट्यूशन में, एक्स की जगह कुछ रख दें। सब्स्टिट्यूशन में यही तो होता था कि किसी की जगह पे उठा के कुछ हम पुट कर देते थे और जो है वैल्यू मिल जाती थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना, तो इसे हम फर्स्ट और सेकंड मानेंगे।
किसे फर्स्ट मानेंगे किसे सेकंड मानेंगे? एक्स क्यूब कैसा है? अलजेब्राइक है। लॉग एक्स कैसा है? लॉगरिथमिक है। आइलेट में पहले कौन आता है? लॉगरिथमिक या अलजेब्राइक? लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक को हम बोलेंगे फर्स्ट और अलजेब्राइक को बोलेंगे सेकंड। हमारा काम क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे वैसे, लॉग एक्स हमारा वैसे पड़ा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब एक्स क्यूब डीएक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब एक्स क्यूब डीएक्स, और पूरा बंद कर दीजिए, होल वाले के लिए डीएक्स लगा दीजिए। समझ में आई बात? क्या? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड डीएक्स। चीज समझ में आई? ठीक। अब जरा देखिए इधर क्या हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ जाती है वही नीचे आती है, एक्स क्यूब का 3 पे पावर 1 बढ़ जाएगी, पावर 4/4 log x माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला ये रहने दीजिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x to the power 4/4 और ये dx जो बाहर वाला था उसको पड़ा रहने दिया। x से x पावर 4 में एक पावर कम हो जाएगा ना, और 1/4 आएगा बाहर, तो x to the power 4 log x माइनस 1/4, इधर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब। दो चीजों का प्रोडक्ट नहीं है ना, एक्स क्यूब तो सिंपल सी बात है पहले जैसी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x to the power 4/4 प्लस कांस्टेंट। फाइनली हमें मिल गया x to the power 4/4 log x माइनस 1/16 x to the power 4 प्लस कांस्टेंट। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो जब भी आपको इंटीग्रेट करना हो दो चीजों के प्रोडक्ट को, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये हम जो है बाई पार्ट का बेसिक अप्रोच पढ़ रहे हैं ना, जो हल्के फुल्के सवाल हैं वो बड़ी आसानी से इससे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे मान लीजिए जैसे हमारे पास आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर cos 2x, बिल्कुल इसी तरीके से इसी तर्ज पे जो है आप बना डालिए एक्स स्क्वायर cos 2x dx। शाबाश, चलो शुरू हो जाओ। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट किसे माने सेकंड किसे माने? फर्स्ट किसे माने और सेकंड किसे माने? अलजेब्राइक है ये, और ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्राइक पहले आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है? अलजेब्राइक पहले आता है ना, आइलेट में पहले ए आता है फिर टी आता है, अलजेब्राइक, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्राइक के लिए हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए सेकंड फंक्शन। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डायरेक्ट लिख लें, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या आ जाएगा? 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 dx। 2 से 2 कट गया ना, ये क्या बन गया? 1/2 एक्स स्क्वायर sin 2x और ये माइनस x sin 2x। अभी भी ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, अभी भी सॉल्व होना आसान नहीं दिख रहा है कि कुछ सब्स्टिट्यूट करने काम बन जाएगा, है ना। तो अभी फिर इसमें क्या करिए, वही फर्स्ट सेकंड का खेला खेलिए, फर्स्ट ये सेकंड ये, क्या हो जाएगा? 1/2 एक्स स्क्वायर sin 2x, और इधर भी लगाइए माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बढ़िया से लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन x और sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2, फिर माइनस लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन 1 और sin 2x का माइनस cos 2x/2 dx। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, हमने साथ में कर लिया है, परेशानी तो नहीं हो रही है? हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत तेज हो गए हैं। एक्स स्क्वायर sin 2x, ठीक है, माइनस इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x/2 cos 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये वाला माइनस उसको बना देगा फिर से माइनस। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, तो sin 2x/2 प्लस c, यही 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और फाइनल आंसर लिख दीजिए, है ना, एकदम आसान चीज। ठीक है,
अगर दो चीजों का प्रोडक्ट है तो उसमें आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन सा क्या है ना। दोनों अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहचान लीजिए। क्या कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन को वैसे रखिए, सेकंड को इंटीग्रेट कीजिए, माइनस कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए फर्स्ट का, सेकंड का इंटीग्रेशन कीजिए, जो आए उसको फिर से इंटीग्रेट कीजिए। आई बात समझ में? यही करते चले आइए। बाकी पुराना काम आप छोटे मोटे इंटीग्रेशन, छोटे मोटे डिफरेंशिएशन ऐसे रास्ते में मिलेंगे जिसे आप पहले से जानते हैं और होता चला जाएगा। ये रूल ना लगे तब इंटीग्रेट कर सकते हो, तब नहीं होगा, इसलिए बाई पार्ट बना है। जो सवाल बाई पार्ट से होगा वो किसी और तरीके से नहीं होगा। ये नहीं है कि जो है तीन तरीके हैं तो तीनों में से हम कुछ भी लगा के कर सकते हैं। जो सवाल बाई पार्ट का है उसे बाई पार्ट से ही कर सकते हैं। नहीं, उसमें कहीं किसी सवाल में सब्स्टिट्यूशन लग सकता है। जैसे भी मैं सवाल ले लूं, 2012-2016 में पूछा गया है, मशहूर सवाल है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यक्स साइन इनवर्स यक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो पहले स्टार्टिंग में तो आपको सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है। कैसा सब्स्टिट्यूशन? कि किसी का डिफरेंशिएशन कहीं मौजूद है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो उसी को हम मान लेंगे t ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे वी पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। बस शुरू हो जाइए। वी पुट साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मतलब दोनों तरफ साइन ऑपरेट करा दीजिए, इंप्लाइज एक्स बराबर साइन टी। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, dx इक्वल टू dt। तो ये अपॉन में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह पर क्या रख दीजिए, dt। तो हमारा i बन गया इंटीग्रेशन, और इस x को किससे रिप्लेस करेंगे, साइन t से। तो साइन t, और इसकी जगह साइन इनवर्स x की जगह हमने t माना है, t ना, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या आ गया, dt। तो कुल मिला के ये फिर बन गया ना t साइन t। देखिए सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में तो लगा, लेकिन बाद में आके फिर ये रुक गया दो चीजों के प्रोडक्ट पे ना। तो जिसमें हमें लगाना पड़ेगा बाई पार्ट। बाई पार्ट मतलब अब यहां फर्स्ट और सेकंड को मानिए। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या हो गया, अलजेब्राइक वाला। आइलेट में पहले a आता है, अलजेब्राइक, फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, t आता है। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड। फर्स्ट फंक्शन t, साइन t का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, ठीक, माइनस सेकंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1, और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, और फिर dt, पूरा बड़ा वाला इंटीग्रेशन। फिर ये क्या हो गया, माइनस t कॉस t, और ये माइनस माइनस प्लस, कॉस t का इंटीग्रेशन साइन t प्लस कांस्टेंट, और t की वैल्यू रख दीजिए क्या है, साइन इनवर्स x है। जरा यहां से निकाल लीजिए, अगर साइन t बराबर x है तो कॉस t बराबर क्या होगा, कॉस t बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर t ना, मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, t की जगह क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स x, और कॉस t की जगह क्या लिख दोगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन t की जगह क्या लिख दोगे, x प्लस कांस्टेंट। हो गया इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये हमारा बाई पार्ट का काम है। इसकी हेल्प से बाई पार्ट के जो हल्के फुल्के छोटे मोटे सवाल होते हैं उन्हें आप सॉल्व करेंगे, मजा आएगा करने में ना। बाकी जो इसमें बहुत चीजें हैं, बहुत खास खास बातें हैं निकल के आती हैं, वो हम कवर करते हैं इसके आगे ना। आज के लिए इतना है।